नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सबका स्वागत फ्रेंड्स आज के वीडियो में। फ्रेंड्स, पिछले 8-9 दिन हो गया मैंने एक वीडियो शेयर किया था आप लोगों के लिए, और उस वीडियो में मैंने एक पॉइंट आप लोगों को बताया था, अगर याद होगा आप लोगों को तो, कि देखिए ये मेरा इन्वेस्टमेंट एंड वॉच लिस्ट है। इसमें लगभग 170 स्टॉक्स हैं। इन स्टॉक्स को रोज मैं वॉच करता हूँ, और मॉर्निंग में मैं ये देखता हूँ, मतलब मॉर्निंग से इवनिंग तक मैं ये देखता हूँ कि इन स्टॉक्स में से कौन सबसे ज़्यादा मूवमेंट दिया है। जस्ट मैं ये अंडरस्टैंड करने के लिए देखता हूँ कि मेरे जो वॉच लिस्ट में है, इनमें से कितने सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें 10%, 15%, 20% का मूवमेंट आया, क्योंकि इसमें ज़्यादातर स्मॉल कैप और मिड कैप हैं। मैं आपको बताया था कि पिछले 10-12 दिन में, मतलब आज से 8-9 दिन पहले मैं बताया था कि पिछले 10-12 दिन से मैं देख रहा हूँ इन स्टॉक्स में मूवमेंट आना बंद हो गया है। ठीक है, जबकि पिछले 1.5 साल से मेरे जो वॉच लिस्ट हैं, ये जो आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है, इसमें ऐसा कम ही होता था जिसमें मतलब 10%, 15%, 20% का किसी न किसी स्टॉक में मूवमेंट न आया हो। ठीक है, तो ही मैंने बताया था कि जिसमें अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है उसमें प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए, क्योंकि सीन थोड़ा ज़्यादा अच्छा मुझे नज़र आ नहीं रहा है। नतीजा आप सबके सामने है, ठीक है, कि बाजार टॉप से लगभग निफ्टी 4% गिर गया। ठीक है, मैं इस आसपास बात किया था आप लोगों के लिए। ठीक है, और बैंक निफ्टी लगभग 5% गिर गया। स्मॉल कैप मिड कैप में भी गिरावट अभी अपने को देखने को मिल रहा है, हालांकि बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं है। तो देखिए, ये जो गिरावट है फ्रेंड्स, ये बहुत पैनिक वाली नहीं है। फिर बोलूंगा, बहुत पैनिक वाली गिरावट नहीं है, क्योंकि जो माल हमारे यहाँ से बेचा जा रहा है, विदेशी निवेशक बेच रहे हैं। मान लो 15,000 करोड़ बेच दिए, हम यहाँ पर 12,000 करोड़ का बाई कर लिए, 3,000 का डिफरेंस आ गया, जिसके वजह से बाजार में करेक्शन आ गया। ठीक है, तो जितना बेच रहे हैं उतना डीआईएस लगातार बाई कर रहे हैं। तो बिल्कुल ये बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है, मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत रूप से। ये जो बाजार में अभी करेक्शन आया है, 4-5% करेक्शन तो कभी भी आ सकता है बुल रन में यार। यहाँ पर 10% का करेक्शन आया था सेम डे में, इसके बाद बाजार कैसे रिवर्स किया आप लोगों ने देखा। ठीक है, इसी तरीके से अभी ये 4-5% की गिरावट आया है, 2-3% का और भी गिरावट आ सकता है। फिर जब बाजार रिवर्स करेगा ना, अगेन ऑल टाइम हाई की तरफ जाते हुए नजर आएगा। तो बहुत पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। हालांकि गिरावट किसी न किसी रीजन से आता है। आप लोगों ने कोविड में देखा बड़ा गिरावट, ठीक है, एक महीना में बाजार गिरा मार्च में, इसके बाद बाजार धीरे धीरे करके नवंबर में जाके ऑल टाइम हाई बना दिया। ठीक है, इसी तरीके से रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ, जिसमें बाजार गिरावट दिया और लगभग 7-8 महीना नीचे रहा, फिर बाजार न्यू ऑल टाइम हाई की तरफ चला गया। ओके, अभी अभी बाजार को एक नया बहाना मिल गया है। देखो, कोई ना कोई रीजन मिलेगा, कोई ना कोई तत्कालिक कारण मिलेगा, जिसके वजह से बाजार में कोई मतलब गिरावट देखने को मिलता है। रिसेंटली जैसे रूस, माफ करो, इजराइल, ईरान, लेबनान के बीच में कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है। ठीक है, और भी गहराते हुए नजर आ रहा है, जिसकी वजह से बाजार में गिरावट हो सकता है। या सेबी का एक नया रूल आ गया है एफएनडो के ऊपर, उसका भी एक रीजन हो सकता है। तो कोई ना कोई रीजन रहेगा जिसकी वजह से बाजार में गिरावट आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, सिंपल एक ही फॉर्मूला याद रखिए। और मैं हमेशा बोलता हूँ, कोविड के टाइम से अगर आप फॉलो कर रहे होंगे मुझे, तो हमेशा मैं एक लाइन बोलता हूँ कि अगर आपने टॉप में बुक कर लिया बहुत बढ़िया, नहीं किया तो घबराना मत, क्योंकि दुख के दिन चले जाएंगे और बहुत जल्दी चले जाते हैं। और अभी तक तो मैं सही ही हूँ। अगर आपने मेरी बात फॉलो किए होंगे, मेरी बात माने होंगे, डेफिनेटली आपने पैसा बनाया होगा, मैंने भी बनाया, आप भी बनाए होंगे। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं। अभी इसके बारे में भी बात करेंगे और कितना गिरावट आ सकता है, इसके पीछे का एक लॉजिक मैं शेयर करूंगा आप लोगों को। निफ्टी बैंक निफ्टी में रिवर्सल का ट्रेड बनेगा, और रिवर्सल जब इसमें लगेगा, जब रिवर्सल आएगा, मेरे पैरामीटर में आएगा, डेफिनेटली मैं इसमें स्प्रेड बनाऊंगा। ठीक है, फिर मैं इसमें स्प्रेड बनाऊंगा और ठीक ठाक क्वांटिटी के साथ बनाऊंगा। मुझे लगता है कि जब बाजार वापस जाएगा, बहुत अच्छा आप लोगों को गेन मिल सकता है, प्रॉफिट मिल सकता है। चलिए, तो अब आगे बढ़े फ्रेंड्स। आज मैं जो वीडियो बना रहा हूं, इस गिरावट के दौर में कुछ ऐसे स्टॉक्स मैंने फाइंड आउट किए हैं जिनके बारे में बात करने हैं। ठीक है, ऐसे स्टॉक्स मैंने फाइंड आउट किए हैं फ्रेंड्स, जो इस गिरावट के दौर में भी अपने आप को टॉप के लेवल के आसपास मेंटेन कर रहे हैं। इस गिरावट का पर्टिकुलर उन स्टॉक्स में कोई फर्क पड़ा नहीं है। इसका मतलब कि जब बाजार वापस रिवर्स करेगा, बाजार जब वापस न्यू ऑल टाइम हाई की तरफ जाएगा, तो क्या लगता है आपको, सबसे ज्यादा मोमेंट किस में आएगा? जो अभी सबसे ज्यादा गिर रहे हैं उनमें आएगा, या अपने आप को टॉप में होल्ड करके रखे हैं, जिसमें मुझे लगता है एक्यूमुलेशन हो रहा है या कंसोलिडेट हो रहे हैं, उन स्टॉक से मूवमेंट आएगा? आप कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर शेयर करिएगा फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं वो सारी चीजें आप लोगों को शेयर करूंगा। ओके, तो
अगर फ्रेंड्स अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन बटन प्रेस कर लीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो डालूं नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले मिल जाए। और हाँ, दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, नहीं लगे डिसलाइक कीजिएगा और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत लोगों को शिकायत रहते हैं आजकल कि सर आप वीडियो कम बनाते हैं, डेली नहीं बनाते। स्टॉक में डेली क्या ही वीडियो बनाऊं, इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि तीन चार 5 दिन में एक वीडियो शेयर करूं और पूरा लॉजिक आपको शेयर कर दूं। ठीक है, तो एवरीडे शेयर करने के लिए इंडाइसेस में जब मैं वीडियो बनाता था तब मैं करता था इंडाइसेस में ट्रेड करूंगा, मैं फिर शेयर करूंगा डेली आप लोगों के लिए, डोंट वरी। ठीक है, मतलब जब मुझे पब्लिकली आप लोगों को बताना रहेगा कि हाँ स्टॉक्स इंडेक्स में इस तरीके से पोजीशन बना सकते हैं, तब मैं डेफिनेटली आप लोगों को शेयर करूंगा, अकेले अकेले नहीं बनाऊंगा। और टेलीग्राम चैनल में तो लाइव में शेयर ही कर दूंगा। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, जितने लोग टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, क्लिक करके आप ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। बहुत लोगों को शक भी हो रहा होगा कि सर आजकल वीडियो बनाते नहीं है तो कुछ और प्लान है। नहीं नहीं नहीं, यही प्लान है, यही जीना है, यही मरना है। चलो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ओके, तो सबसे पहले जो मैंने स्टार्टिंग में स्क्रीन में लगाया था, नाम है वेदांता लिमिटेड। देखिए इस स्टॉक्स के बारे में तो शायद आप लोग जितना बोलेंगे, ठीक है, मैं उतना बोल सकता हूँ। ठीक है, और वैसे जहां जहां से मैंने बोला है इस स्टॉक्स ने आपको बहुत ही खूबसूरत रिटर्न दिया है। ठीक है, सबसे पहले इस स्टॉक्स को मैं यहां से ट्रेक करना शुरू किया था, ये तो था ही, ठीक है, तो कोविड का लेवल था, लेकिन मैंने सबसे पहले यहां से ट्रेक शुरू किया था और ये बहुत ही परफेक्ट इनसाइड पैटर्न था। इसके बाद तो इसने 2 गुना ट्रेड दे दिया। ठीक है, हम लोगों ने लगभग इसको यहाँ पे बाई किए थे, ठीक है, 240 के आसपास। इसके बाद ये चला गया स्टॉक 500, तो डबल हो गया। डबल हमने एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर चुके हैं। मेरे साथ लाइव रहते हैं उन लड़कों के मैं एक लाइन हमेशा बोलता हूँ, जितने लोग भी लड़के लड़कियां सभी रहते हैं, कुछ लोगों ने ना इसको बोल बोल के मेरे डीमेट से निकलवाया। कहने का मतलब क्या, सर प्रॉफिट बुकिंग कर लें क्या, सर 100% हो गया प्रॉफिट बुकिंग कर लें क्या, सर 120% हो गया प्रॉफिट बुकिंग कर ले। यार कर लो। मैं लोगों को बोलता हूं देखो लाइव में हो मेरे साथ, ठीक है, इतना भी मगजमारी करने की क्या जरूरत है, अगर होगा तो मैं बोल ही दूंगा। ठीक है, लेकिन मतलब आप सोच रहे ना, मैं भी एक इंसान हूँ, ठीक है, रोबोट तो हूँ नहीं कि एक बार दिमाग में फिट हो गई वही मैं करूंगा। तो इसमें एक बार मैं प्रॉफिट बुकिंग कर लिया। जनरली मैं इस तरीके से गलती नहीं करता हूँ। एक बार मेरे लिए जैसे बीएससी लिमिटेड आप देखेंगे, ठीक है, जिस भाव पे लिया हुआ है ना, आज तक मैंने उसको छुआ तक नहीं है। हालांकि उसके बारे में ज्यादा बोलता नहीं, क्योंकि वो लगभग 800 850% रिटर्न दे रहा है अपने को। ओके, तो उसके बारे में ज्यादा बोलते नहीं, लेकिन वेदांता लिमिटेड में मैंने एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर लिया है। ओके, तो आप लोगों ने भी शायद कर लिया होगा। अगर देखिए नहीं किए कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया बात है। अगर आपके पास मतलब ये स्टॉक्स नहीं है तो अभी भी मौका है। मैंने देखिए यहाँ भी बात की है 100% लिए, यहाँ भी मैं लगातार आप लोगों से बात किया 460, ठीक है, 480, ठीक है, ये सब रेंज में मैंने आप लोगों से बात किया कि इसको लीजिए, इसमें बड़ा मोमेंट आने वाला है। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। ठीक है, अभी स्टॉक जहां पर अभी ब्रेकआउट करके क्लोजिंग दिया है, ठीक है, और जिसके बारे में मुझे आप लोगों को शेयर करना है कि देखिए 4-5 दिनों में जो गिरावट मार्केट में आई, ये कुछ नहीं हुआ भाई साहब, ये यहीं पर बिल्कुल अपने लेवल को मेंटेन करके रखा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि एक दिन में ना 8-10% भागने वाला है। भागेगा नहीं भागेगा अलग बात है, मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, जस्ट मुझे ऐसा लगता है जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, आप इन्वेस्टमेंट करें इससे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर और खुद का रिसर्च एनालिसिस आपका होना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज आप टिप्स ही लेते रहेंगे। इंडिपेंडेंट होके ट्रेड करना है तो खुद का एनालिसिस करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, लर्निंग के लिए भी मैंने बहुत सारे वीडियो शेयर किए हैं, 3 बैच भी मैंने आप लोगों को फ्री शेयर किया है, उन सबका वीडियो है, आप मेरे प्ले लिस्ट में जाके देखिए यूट्यूब चैनल में। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए मैं क्या बात कर रहा था कि अभी टॉप में ये कंसोलिडेट कर रहा है, या यूं कहें कि एक्युमुलेशन हो रहा है। अभी बाजार टॉप से 4-5% गिरा, लेकिन ये हिला नहीं है, अपने भाव में ही बराबर ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि अगर आप इस स्टॉक्स में 1000 रुपए की तरफ ट्रेड देखना चाहते हैं, 1500 की तरफ ट्रेड देखना चाहते हैं, जो मेरा टारगेट है, ठीक है, तो आपको ना इस नीचे की तरफ का स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना पड़ेगा। 400 के नीचे का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना पड़ेगा, फिर स्टॉक्स आपको जबरदस्त रिटर्न दे सकता है, ऐसा मुझे लगता है। और अगर मान लो 1-1.5 महीना 2 महीना नहीं भी चलता है तो अगला फिर इसका डिविडेंड आने वाला, ध्यान रखिएगा, 8 तारीख को शायद इनकी बैठक भी है। ओके, तो चलिए, ये डिविडेंड भी अच्छा देता है, कंपनी भी ओवरऑल मुझे ठीक लग रहा है, और जिस तरीके से इसका रिस्ट्रक्चरिंग होने वाला है इनके, मैंने पहले वीडियो में भी शेयर किया हुआ है कि इनकी डीमर्ज होने वाली है, 4-5 कंपनियां इससे बनने वाली है। तो आज अगर आप वेदांता की एक कंपनी मतलब एक शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आने वाले दिनों में आपके पास 5 शेयर हो जाएंगे, हालांकि उसका वैल्यू भी उसी हिसाब से गिर भी जाएगा, मतलब कम हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक अच्छे लेवल में है
अभी भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है अगर नहीं किए हैं तो। और बाजार जब नया ऑल टाइम हाई की तरफ जाएगा, ये स्टॉक इसी लेवल को अगर मेंटेन कर लिया तो आपको फिर से न्यू ऑल टाइम हाई की तरफ और बड़े फास्ट गति से मूवमेंट करते हुए नजर आएंगे। तो आज के वीडियो बनाने का यही पर्पस था मेरा इस स्टॉक्स के लिए। चलिए मैं कुछ स्टॉक्स और फाइंड आउट किया हूँ फ्रेंड्स। जैसे न्यू रूल आया सेबी का, ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था, याद होगा, ठीक है, कि सबसे ज्यादा अगर कोई बेनिफिट में रहेगा सेबी के न्यू रूल से तो बीएससी लिमिटेड रहेगा, ठीक है। सेम डे में भी इसमें लगभग 8% का मूवमेंट आया था। मैं मॉर्निंग में ही एमओ ऑर्डर डाल दिया था, मतलब मैं 8 बजे एमओ ऑर्डर डाला था, तो मार्केट प्राइस में लिया उसने 9:15 में, लग तो जाना चाहिए 9:07 में, लेकिन लगा नहीं, तो 9:15 में मार्केट ऑर्डर में लगा और सेम डे में हम लोगों ने 8% इसमें कमाया था। बहुत ही बढ़िया मोमेंट था, बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला था। मैं केवल 30 क्वांटिटी लिया था, 8,000 का प्रॉफिट देके गया था, बहुत बढ़िया। इसके बाद अभी भी इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो मैं कह रहा हूं कि देखो, जब इस खराब मार्केट में भी इस स्टॉक्स में मूवमेंट आ रहा है, जब बाजार अच्छा हो जाएगा, ठीक है, तो लगभग 5,000 से लेके 6,000 की तरफ जाते हुए नजर आएगा आपको। ये 6,000 की तरफ का भाव आपको दिखा सकता है। रिसेंटली 3,500 या 3,600 के नीचे का स्टॉप लॉस इसमें डाला जा सकता है, मेंटेन किया जा सकता है। थोड़ा बड़ा लगेगा, लेकिन हाँ, क्योंकि यही स्विंग लो है तो स्टॉप लॉस यही बनेगा। इससे कम का स्टॉप लॉस तो इसमें मुझे नहीं लगता है कि लगाना चाहिए, अदरवाइज कट जाएगा, फिर बाजार ऊपर चले जाएगा, ठीक है, तो ये अच्छा रहेगा नहीं। तो इस स्टॉक्स को भी आप होल्ड करिएगा। और इसके बारे में तो कितना ही बोलूं, अब बोल बोल के थक भी जा रहा हूं, ठीक है। बहुत शानदार रिटर्न दिया है और पिछले 2 सालों में सबसे अच्छा स्टॉक्स में से मेरा बीएससी लिमिटेड ही रहा है। चलिए, तो फ्रेंड्स इस स्टॉक्स को भी होल्ड करिए। देखिए, एक पॉइंट और आपको शेयर करूंगा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। एनएससी का आईपीओ आ रहा है, ठीक है, एनएससी का आईपीओ आ रहा है। जब तक आईपीओ आएगा नहीं ना, इसमें पॉजिटिव मोमेंटम आता रहेगा। लेकिन जिस दिन आईपीओ आ जाएगा, ये पॉइंट नोट करके रखना, जिस दिन एनएससी का आईपीओ आ जाएगा, लिस्टिंग हो जाएगा, शायद उस दिन से इसमें थोड़ा करेक्शन शुरू हो जाएगा। तो एटलीस्ट तब तक तो होल्ड करना जब तक एनएससी का आईपीओ ना आ जाए, ठीक है। चलिए, बाकी देखो, अभी जैसे नवंबर के बाद क्या होगा, नवंबर के बाद निफ्टी का एक एक्सपायरी रह जाएगा, ठीक है, और सेंसेक्स का एक एक्सपायरी बीएससी रह जाएगा, ठीक है। तो जितने भी मिड कैप हैं, ठीक है, मिड कैप हैं, फिनांस निफ्टी है, ओके, और क्या हुआ, मिड कैप फिनांस निफ्टी है और बैंक निफ्टी है, राइट, बैंक निफ्टी कैसे भूल जा रहा था। इस सब का वॉल्यूम ना एक्सपायरी के दिन इसमें शिफ्ट हो जाएगा। तो आप समझ रहे हैं ना, 3 गुना वॉल्यूम शिफ्ट होने वाला है इसमें। तो इसका जो अभी करेंट वॉल्यूम है, ये लगभग 3 टाइम इंक्रीज हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट स्टॉक है, ये है बीएफ यूटिलिटी। हालांकि देखिए, इस स्टॉक्स को मैं बहुत पहले लिया था, ओके, इधर कहीं लिया था, इसके बाद नीचे आ गया, फिर अभी वापस गया है, और इस गिरावट में भी ना इसको कोई खास फर्क पड़ नहीं रहा है। बहुत अच्छा मूवमेंट दिया है यहाँ से, ठीक है, और जहाँ पर अभी ट्रेड कर रहा है मुझे लगता है कि ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन जैसे मैं बहुत कॉन्फिडेंटली बीडीएल के लिए बोलता हूँ, बीएससी लिमिटेड के लिए बोलता हूँ, और किसी स्टॉक से बोलता हूँ, उतना कॉन्फिडेंटली मैं नहीं बोलता हूँ। थोड़ा बहुत इसमें जरूर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि इसका अगर प्रोफाइल देखेंगे, बैलेंस शीट वगैरह, तो बहुत अच्छा नहीं है। बट ठीक है, चार्ट पैटर्न अच्छा, इसलिए मैंने इसको ले लिया है, ओके। तो आने वाले दिनों में लगभग 1400 की तरफ, 1500 की तरफ का टारगेट अपने को मिलना चाहिए, इस हिसाब से इसको देखिएगा जरूर, ओके। चलिए, एक स्टॉक्स और आपको शेयर करता हूँ फ्रेंड्स, 2 नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा। पहले भी मैंने आप लोगों को शेयर किया है, फिर आपको शेयर करता हूं कि देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा भी अभी के गिरावट में, जो 4-5 दिनों से बाजार गिरा है, कोई फर्क पड़ा नहीं है, बल्कि नया हाई की तरफ जा रहा है, ठीक है। मतलब इस स्विंग हाई का नया हाई बनाया हुआ है पिछले 3-4 दिनों में। तो आप देखेंगे कि इस स्टॉक्स में कोई खास फर्क पड़ नहीं रहा है, क्योंकि ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट करके कंसोलिडेट करा, ये यहाँ नहीं रुकेगा, वक्त लगा सकता है, समय लगेगा। देखो, यहाँ पर अगर 10-12 महीना बिता रहे ना, तो 2 महीना में मूवमेंट कर जाएगा, पूरा भरपाई करके जाएगा। स्टॉक्स में मूवमेंट कुछ इसी तरीके से होते हैं, 4 महीना चलते नहीं है, 1 महीना इतने चलते हैं कि पिछले पूरे 4 महीने का भरपाई करके जाते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है ये स्टॉक भी आपके लिए, मतलब अपने पोर्टफोलियो में होना चाहिए, ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा नजर रखिएगा, नजर रखिए, क्या अगर आपको अच्छा लगा है तो खरीद लीजिए, सिंपल। नेक्स्ट स्टॉक है फ्रेंड्स, ये है पीएनबी। जैसे मैं अक्सर कहता हूं कि रीटेस्ट में ना स्टॉक को छोड़ना नहीं चाहिए। हालांकि इसका रीटेस्ट है 100, लेकिन अभी चल रहा है 105, ठीक है। तो ये स्टॉक भी अच्छे भाव पे नजर आ रहा है, ओके। और पिछले 4-5 दिनों से इसके पैटर्न में तो कोई चेंजेस आया नहीं है, तो मुझे बहुत बेटर लग रहा है पीएनबी। तो इस स्टॉक्स में भी अगर आपके पास
होल्ड है, मेरे पास तो है, क्योंकि मैं टॉप के आसपास 50% बुक कर लिया था, क्योंकि 200-250% का रिटर्न दे दिया है। इसको मैं फिर यहाँ पर बाई कर रहा हूँ, लास्ट भी मैंने थोड़ा बाई किया है और थोड़ा बाई करूंगा इसमें, ठीक है। तो इस स्टॉक्स में भी नया हाई के लिए मतलब अपर साइड में फिर से 180 की तरफ जा सकता है। इधर के टारगेट के लिए इस स्टॉक्स में भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, तो इसको भी आप नजर रख सकते हैं फ्रेंड्स। चलिए एक स्टॉक्स और शेयर करता हूं, आप लोगों को बहुत मजा आएगा, इरेडा। हालांकि देखिए इरेडा लास्ट ईयर में काफी शानदार रिटर्न दिया हुआ है, लेकिन जिस टाइप का चार्ट पैटर्न इसने क्रिएट किया है, मुझे लग रहा है कि इरेडा में ना आपको 40% तक का, यहां तक जाएगा तो 40% होगा, नीचे की तरफ 10% का स्टॉप लॉस है। स्विंग के लिए इस स्टॉक्स को प्रीफर आप जरूर कर सकते हैं, मैं लूंगा, मैं लिया नहीं हूं, ठीक है, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी है। ओके, मतलब मैं स्विंग के लिए भी दूसरे डीमेट में लेना इसको प्रीफर करूंगा। तो यहां से अगर स्टॉक ऊपर निकलता है तो मेरे लिए 40% का ट्रेड है हायर साइड में, ठीक है, और नीचे की तरफ मैं इसमें स्टॉप लॉस रख रहा हूं 200 के बिलो। तो 10% के नीचे का स्टॉप लॉस, 40% ऊपर का टारगेट, 1:3 का ट्रेड है इसमें, चाहे तो आप इसको प्रीफर कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सेटअप भी बहुत अच्छा बन रहा है। जैसे निकलेगा बहुत फास्ट मूवमेंट आएगा, लेकिन इसके लिए मार्केट को थोड़ा सा सुधरना पड़ेगा। हो सकता है थोड़ा टाइम स्पेंड कर ले, जिस तरीके से यहाँ पर टाइम स्पेंड कर रहा है, हो सकता है इसी टाइप का टाइम स्पेंड करे। तो जैसे यहाँ से निकला था बहुत फास्ट इधर से निकलेगा हायर साइड के लिए, मतलब अगेन 320 315 की तरफ मूवमेंट कर सकता है फ्रेंड्स, राइट। तो ये रहा स्टॉक्स के ऊपर व्यू। चलिए मैं थोड़ा सा इंडेक्स के ऊपर कुछ लॉजिक शेयर करता हूं। देखिए अभी आरएसआई के साथ देखो, आरएसआई में देखेंगे तो इंडाइसेस ना, निफ्टी भी चल रहा है 40 में, ठीक है, बैंक निफ्टी चल रहा है ये भी 40 के आसपास है, राइट। सेंसेक्स भी देखेंगे तो 40 के आसपास चल रहा है। बाकी फिन निफ्टी मिड कैप आप देखना ही बंद कर दो, उसको छोड़ दो। मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आपको फिन निफ्टी अवॉइड कर दो आज से ही, मिड कैप अवॉइड कर दो आज से ही, ठीक है। और बैंक निफ्टी को तो कह नहीं सकता, बैंक निफ्टी तो मुझे लगता है वीकली रहना चाहिए, लेकिन बेंचमार्क इंडाइसेस निफ्टी तो शायद निफ्टी रहे। ओके, तो ये दो इंडाइसेस को तो छोड़ ही दो, बैंकेक्स को भी छोड़ दे, सारे चले जाएंगे मंथली में, इसके वॉल्यूम गिर जाएगा, ठीक है, इनके वॉल्यूम गिर जाएगा, इनके वॉल्यूम शिफ्ट होने वाला है बीएससी में, फिर जो वीकली एक्सपायरी निफ्टी है बैंक निफ्टी जो भी रहेगा। ओके, इधर तो इन दोनों इंडाइसेस को तो छोड़ ही दो, इसमें ट्रेड करना ही बंद कर दो, ये नुकसान ही देगा, प्रॉफिट नहीं देगा इनमें, ठीक है, इनमें प्रॉफिट नहीं मिलेगा, तो इनको छोड़ दो। ओके, तो इन सारे इंडाइसेस को देख रहे हैं फ्रेंड्स, आरएसआई 40 में है। 2024 में किसी भी इंडाइसेस ने 40 के बिलो डेली में रुका नहीं है, कोई भी इंडाइसेस 40 के बिलो रुका नहीं है डेली में इस साल 2024 में। आरएसआई 40 के बिलो गए नहीं लोग, इस साल तो गए ही नहीं 24 में, यही से रिवर्स हो गए। तो अगर यही ट्रेंड रहा तो बाजार यहीं से भी रिवर्सल दे सकता है। लेकिन थोड़ा मैं बड़ा चार्ट आपको शेयर करता हूं, ठीक है, मतलब बड़ा ट्रेंड आपको शेयर करता हूं। 2020 से कोविड के बाद यह है मार्च का चार्ट, ठीक है, यह है मार्च का चार्ट, जब बाजार में काफी अच्छा गिरावट आया था यहां से, ठीक है। इसके बाद कभी भी आरएसआई में 30 की बिलो डेली में बाजार टीका नहीं है, अगर गया भी है तो नेक्स्ट डे रिकवर कर गया है। तो बस एक पॉइंट ध्यान रखो, अगर इसमें रिवर्सल बनाना है तो आरएसआई में 40 का मैं वेट करूंगा, 40 के माफ करो 30 का आरएसआई 30 के बिलो अगर डेली में डेली चार्ट में, इंट्राडे में भी दिख रहा है कि डेली, सपोज करो ये इंट्राडे का चार्ट है, ठीक है, यहाँ पर इंट्राडे में आगे एक कैंडल के साथ पीछे आरएसआई में 30 के बिलो ट्रेड कर रहा है डेली चार्ट में, तो उसको स्मॉल टाइम फ्रेम में चेंज करके जहां भी थोड़ा सा रिवर्सल लगे या डेली में क्लोज कर दे आरएसआई 30 के बिलो, डेफिनेटली रिवर्सल का ट्रेड बना के जाओ, चाहे जितना खराब कैंडल हो, चाहे इस तरीके का कैंडल ही क्यों ना रहे, चाहे 10% गिरावट क्यों ना रहे, जरूर बना के जाओ रिवर्सल का। एक ही फार्मूला आपको शेयर करता हूं, क्योंकि कोविड के बाद हमारी इंडाइसेस निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स कभी भी लोअर साइड का और भाव दिखे नहीं, मतलब उसके नीचे और गए नहीं है, एक बार वहां से बाउंस बैक जरूर आया है, चाहे उस दिन जितना खराब कैंडल बना हो, चाहे मॉर्निंग से लेकर शाम तक गिरते 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 गिरते, मतलब ऐसा लगने लगे कि यार बस करो भगवान, अब तो रुक ही जाओ, तब भी ना रुके, ठीक, ऐसा भी खराब कंडीशन रहे, आरएसआई के बिलो 30 के बिलो रहे, तो वहां से रिवर्सल का ट्रेड अपन जरूर प्लान करेंगे। और उस दिन भी टेलीग्राम चैनल में शेयर करूंगा, बस इतना ध्यान रखना है, हो सकता है कि वीकली एक्सपायरी कल हो, ठीक है, तो कल रिवर्स न करे, ठीक है, तो कोशिश करेंगे उसको नेक्स्ट मंथ में या फिर मंथली एक्सपायरी में कन्वर्ट करके बनाएंगे, ठीक है। तो वीकली का बाई कर लेंगे, बाई कर लेंगे और मंथली का सेल कर देंगे, ठीक है, ताकि अगर मूवमेंट नहीं भी आए तो कोई बात नहीं, कल भी उसमें ट्रेड प्लान कर सकते हैं,
राइट, मतलब एक महीना के लिए हमारा पोजीशन कैरी हो सकता है, क्योंकि डीप आईटी हम सेल करेंगे। और अगर निफ्टी रहता तो कम से कम 1000 का प्रीमियम सेल करेंगे, बैंक निफ्टी मिनिमम 2000 से लेकर 3000 का प्रीमियम सेल करेंगे, इससे कम का प्रीमियम सेल ही नहीं करना है। 2 ही इंडाइसेस में प्लान करना है, ठीक है, जो भी वीकली में रहे उस इंडाइसेस में प्लान करेंगे, ठीक है। और अगर सेंसेक्स में लिक्विडिटी मिल जाता तो सेंसेक्स में भी प्लान कर देंगे, क्वांटिटी कम रखेंगे, कॉन्फिडेंटली होल्ड करेंगे, सिंपल फार्मूला इतनी रखना है। तो जब तक अभी फ्रेंड्स ये RSI 30 के बिलो आएगा नहीं, मैं थोड़ा सा प्रीफर नहीं करूंगा ट्रेड करने के लिए, ठीक है। हालांकि अभी 4-5 दिनों से बाजार में गिरावट आया है तो एक बाउंस बैक मिलना चाहिए, बाउंस बैक के बाद फिर नीचे जाएगा तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। फिर रिवर्सल के बाद न्यू ऑल टाइम हाई का भाव हम देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये रहा फ्रेंड्स आज के वीडियो में मेरा व्यू और लॉजिक। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा, और दोस्तों को भी शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।